और मूल रूप से मैं आपको बात बताना चाहूँ ना, तो ये आत्मा बहुत अच्छे से जानती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हर व्यक्ति की आत्मा जब वह अच्छा करता है तो उसकी आत्मा खुश होती है, और जब वह बुरा करता है तो वह उसे कहती है कि आपसे ये गलत कार्य हुआ है, इसका पश्चाताप कर लो। कर्मणा कर्म निर्हारो प्रायश्चित करो। अगर प्रायश्चित कर लिया और अगर कुछ गलत हो भी गया है तो आप पाप से मुक्त हो सकते हो। और ये आत्मा बताती है। आप सभी विचार करिए बैठकर यहाँ पर। आप सभी को पता होगा कि आपने आपके जीवन में कौन कौन से पाप कृत्यों को करा है। आपके जीवन में आपसे कौन कौन सी भूल हो गई होगी, पर हमारी मूर्खता यह है कि हम उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते, उनका प्रायश्चित कर्म नहीं करना चाहते हैं। गुरु पुराण की कथाएं इत्यादि हम जब श्रवण करते हैं तो हर व्यक्ति को अच्छी तरह से ज्ञात हो जाता है कि उसने अपने जीवन में किस किस प्रकार के पापों को करा है। वही इन नरकों को भुगतते हुए जब हमें याद भगवान दिलाएंगे, वो यमराज जी दिलाएंगे, वो यमदूत दिलाएंगे, उससे अच्छा है कि हम स्वयं याद कर लें कि मुझसे क्या गलतियां हो गई है, हमसे कौन सा पाप हो गया है। क्या हमने किसी के धन का हरण तो नहीं करा, या किसी को कुछ धन का कहकर या किसी प्रकार से किसी प्रकार की चीजों का उपदेश देकर हमने उन चीजों का हरण तो नहीं करा है। कभी गौ माता का वध तो नहीं करा है। अतिथियों का सत्कार तो सदैव हमने करा है। गुरुजनों माताजनों की सेवाएं तो हमने करी है। अगर इन मात्र छोटे छोटे नियमों को हम अगर हमारे जीवन में धारण कर लें तो नाना प्रकार के कष्टों से और नाना प्रकार के पापों से हम मुक्ति पा सकते हैं। और जीवन में हर व्यक्ति से बहुत से प्रकार के जो पाप होते हैं, उनमें से एक सामान्य रूप का जो पाप है वह बाल द्रव्य का हरण कर देना। बालकों को जिस भी प्रकार की जो वस्तुएं दी जाती है ना बाल्यकाल में, उनको माताएं क्या करती है, तो आज 10 20 50 रुपए दिए हैं तो क्या भैया अपने पास में रख लेती है, क्योंकि अरे रोज तो देना ही दे देंगे उस समय, पर वह भुला जाता है ना। अब बाल द्रव्य हरण करने का भी दोष लगता है, तो उस बाल द्रव्य को कभी कोई मेहमान आए ना कोई उस द्रव्य को देकर जाए, कुछ बच्चे को भेंट देकर जाए, तो उस द्रव्य को जब हम अपने पास में रखते हैं तब उसे यह बोलकर कि भैया ये जो दिए थे ना ये वही पैसे वापस हम तुमको लौटा रहे। मालूम पड़े कि उसको तो यूं ही लगता रहे पूरे जीवन भर कि हाँ हमारे तो सब खाता चल रहा माता जी के, न जाएंगे लास्ट में हमारे को दे देंगे सभी। अब आप लोग तो आपकी तरफ से बहुत कुछ देकर जाओगे, पर उस बालक के मन में यह बात बैठ जाएगी कि माता के पास में हमारा बहुत कुछ है। और भगवान भी फिर यह बोल कर जाएंगे कि भैया बाल द्रव्य का हरण तुमने करा है। हमारा नियम